call is now being recorded. ठीक है बेटा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आपका, जो कि आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे और लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका कैमरा और माइक दोनों बंद होना चाहिए। उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं पोल सेक्शन में। तो पोल सेक्शन में आपको है ना सभी बच्चों को उत्तर करना है। कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आएगा और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं और जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और यहाँ पर वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं बेटा आगे। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि बीजीय व्यंजकों का गुणन हमने देखा था कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों का गुणन करते हैं एक पद का एक पद के साथ। ठीक है, तो गुणन की हम बात कर रहे हैं किसके, बीजीय व्यंजन की। तो यहां पर मैं टाइप लिखवा देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा था। ये है बेटा बीजीय व्यंजक का गुणन, व्यंजक का गुणन। तो इसमें हमने देखा था नंबर 1 हमने देखा था कि एक पद की गुणा करते हैं हम, एक पदी की गुणा करते हैं एक पदी में। ठीक है, ये हमने देखा था। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर कि मैंने लिखा 2xy गुणा y की घात 2। तो यहाँ पर जब हम गुणा करते हैं तो मैंने बताया था कि संख्या की गुणा संख्या में करते हैं, तो संख्या तो 2 ही है। x की गुणा x में तो x ही दिया हुआ है और y की गुणा y में तो y की घात 2 और y की घात 1 मिलकर हो जाता है y की घात 3। गुणा में घातों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये था एक पद की गुणा एक पद के साथ। दूसरा हमने देखा था कि एक पद की गुणा करते हैं हम, एक पदी की गुणा करते हैं द्विपदी में, द्विपदी में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैंने लिखा ए की गुणा करना है बी प्लस सी में। तो कैसे बताया था मैंने कि सबसे पहले ए की गुणा बी में करेंगे और फिर ए की गुणा करेंगे आप सी में, ए की गुणा करेंगे आप सी में, तो ये आ जाएगा क्या, ए बी और ये आ जाएगा ए सी। तो ऐसे आपको करना है एक पदी की गुणा द्विपदी में। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि 2x की घात 2 की गुणा आपको करना है, ठीक है, 4xy प्लस 3 में या -3 में। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 2x की घात 2 की गुणा करेंगे आप, 2x की घात 2 गुणा 4xy, फिर 2x की घात 2 की गुणा करेंगे 3 में, तो ये आ जाएगा -2 गुणा 2x की घात 2 गुणा 3। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए। 2 की गुणा पहले 4 में करेंगे तो 2 चौक 8 और फिर x की गुणा x में करना है तो आ जाएगा x की घात 3 और y बेटा ऐसे ही आ जाएगा, -2 तिया 6 आ गया और x की घात 2। तो ये आंसर आया। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को कि एक पद की गुणा द्विपद में कैसे करना है? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बताइए बेटा क्या डाउट है आपको, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेंगे। किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे अपने। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो डाउट पूछ लेना अपना। अभी तीसरे टॉपिक पर आएंगे। तीसरा टॉपिक था कि एक पद की गुणा करते हैं हम, एक पदी की गुणा करते हैं किसमें, त्रिपद में। एक पदी की गुणा किया जाता है किसमें, त्रिपद में गुणा किया जाता है, त्रिपद। तो इसको भी ऐसे ही करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक पद दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 3 पद, एक्स वाई प्लस जेड। तो आपको गुणा करना है सिंपल। कैसे करेंगे, ए की गुणा पहले एक्स में, ठीक है, ए की गुणा पहले करेंगे एक्स में, तो ए गुणा एक्स, यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस ही आ जाएगा बेटा। फिर ए की गुणा करेंगे वाई में, फिर प्लस दिया है तो प्लस ही आ जाएगा और फिर ए की गुणा करेंगे जेड में, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस के ए जेड। क्या समझ में आया बेटा?
कि एक पदी की गुणा तीन पद में कैसे करते हैं। सर आ गया। इसका एक एग्जाम्पल में करके दिखा देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। मैंने लिखा यहाँ पर -4a, ठीक है, -4a की गुणा करेंगे आप। बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक को बंद कर लेंगे। तो -4a की गुणा करना है x -y और प्लस w में। तो ऐसे ही आपको करना है कि पहले इसकी गुणा करना है x में, तो आ जाएगा क्या, -4a की गुणा करा आपने x में, फिर -4a की गुणा करेंगे आप -y में, फिर -a की गुणा करेंगे, -4a की गुणा करेंगे आप w में। बेटा मैसेज में बातें नहीं करना है किसी को, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो उस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना। गुणा कर देंगे बेटा, अब 4 तो बेटा ऐसे आ जाएगा -4, और a की गुणा x में करते हैं तो ax। अब देखो -4 की गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4, और a की गुणा y में करेंगे तो ay। अब यहाँ पर -4 ऐसे ही आ जाएगा, और a की गुणा w में करेंगे तो aw। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए आगे आ जाते हैं, अब चौथे टॉपिक पर आ जाते हैं। चौथा टॉपिक मैंने आपको कराया था, क्या टॉपिक कराया था चौथा, कि द्विपद की गुणा करते हैं आप, द्विपद की गुणा करते हैं द्विपद में, ठीक है, द्विपद में करते हैं। तो देख लेंगे बेटा, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर a + b और यहाँ पर मैंने लिखा x + y। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको क्या, कि पहले a की गुणा, पहले वाले पद की गुणा आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, है ना, इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर प्लस दिया है तो पहले प्लस लगा देंगे यहाँ, और फिर इस b की गुणा करेंगे आप। इस b की गुणा आपको करना है, कहाँ पर करना है बेटा b की गुणा, b की गुणा करेंगे आप फिर से इसी वाले ब्रैकेट के साथ, मतलब x + y के साथ, x + y के साथ, ठीक है। अब गुणा कर देंगे। अब आसान हो गया, कैसे, कि ये तो आपको आता है कि एक पद की गुणा दो पद में कैसे करते हैं, एक पद की गुणा दो पद में कैसे करते हैं, कर दीजिए। a की गुणा करेंगे x में, और फिर a की गुणा करेंगे आप y में। ऐसे ही यहां पर करना है कि b की गुणा करेंगे पहले x में, और फिर b की गुणा करेंगे आप y में, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि अगर अलग अलग चर होते हैं तो उनको ऐसे ही लिख दिया जाता है, अलग अलग अगर चर होंगे तो उनको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो ये आंसर आ गया बेटा। बताइए समझ में आया क्या सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। यस सर। समझा। सर चलो इसका एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने -2x + 4 गुणा करना है आपको y -3 में, है ना, y -3 में गुणा करना है। तो कर दीजिए गुणा। क्या करेंगे, पहले वाले पद को आप ऐसे ही लिख देंगे, पहले वाले पद को आपने ऐसे ही लिखा और इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे y -3। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, बताएंगे बेटा। यहां तक समझ में आया क्या सभी बच्चों को? यस सर। उसके बाद मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो भी साइन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, तो प्लस लगा देंगे पहले बीच में। अब इस 4 की गुणा करेंगे आप, इस 4 की गुणा करेंगे इसी ब्रैकेट के साथ, यानी कि y -3 के साथ ही गुणा करना है आपको। क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ के बाद आपको आता है कि एक पद की गुणा आप दो पद में कैसे करते हैं। ये तो सभी बच्चों को आता है ना, कि एक पद की गुणा हम दो पद में कैसे करेंगे। तो वही काम करना है यहाँ पर कि इसकी गुणा पहले कर देंगे, -2x की गुणा करेंगे पहले y में, और फिर -2x की गुणा कर देंगे -3 में। -2x की गुणा कर दिया आपने -3 में। क्या ये लाइन समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। यस आगे अब क्या करना है, 4 की गुणा करना है। बेटा माइक ऑन हो रहा है किसी बच्चे का, माइक को बंद रखेंगे। मयंक के नाम से जो बच्चा जो है क्लास में, माइक को बंद करेंगे बेटा अपना। अब 4 की गुणा करेंगे 3 में, तो -4 की गुणा 3 में। अब गुणा करके आंसर लिख देंगे कि ये तो आ जाएगा बेटा -2, और x की गुणा y में करेंगे तो xy आएगा। अब माइनस की गुणा माइनस में करना है फिर से, तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 × 6
यहां पर आ गया बेटा x, ठीक है। अब 4 की गुणा करना है y में तो 4y आ जाएगा, और -4 की गुणा करना है 3 में तो 4 तिया 12। बताइए बेटा, क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, तो sir. ऐसे आप द्विपद की गुणा द्विपद में करते हैं। अब आ जाएंगे बेटा लास्ट जो हमने करा था लास्ट क्लास में, वो था द्विपद की गुणा करेंगे आप, द्विपद की गुणा करेंगे त्रिपद में, त्रिपद में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, a प्लस बी द्विपद लिया मैंने, और यहां पर त्रिपद ले लिया बेटा, क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये मैंने लिया। अब आगे आ जाएंगे, अब देखेंगे कि कैसे इसको गुणा करेंगे। बेटा ललिता के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, एक ही बार कर देंगे आप तो समझ में आ जाएगा, है ना, बार बार नहीं करना है। चलिए, तो यहां पर हमें क्या करना है, पहले a की गुणा करना है। पहले आप a की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो पूरे ब्रैकेट के साथ हमने क्या किया, गुणा कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा देंगे, और b यहाँ पर है तो b की गुणा करना है आपको इस पूरे ब्रैकेट के साथ फिर से, यानी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएंगे बेटा आगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे, आगे क्या करना है, a की गुणा करना है 3 पद के साथ, और ये तो हमें आता है कि एक पद की गुणा 3 पद में कैसे करते हैं। तो a की गुणा करेंगे पहले a गुणा x, ठीक है, फिर a की गुणा करेंगे y में तो आ जाएगा a गुणा y। बेटा प्लस था बीच में तो प्लस लगा दिया मैंने, जैसे यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस लगा दिया, और फिर a की गुणा कर देंगे आप z में, तो ये आ जाएगा a गुणा z। ऐसे ही बेटा यहाँ पर करना है कि b की गुणा करेंगे x में, b गुणा x, प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा दिया, और फिर b की गुणा करेंगे y में तो b गुणा y, और फिर प्लस है बीच में तो प्लस लगा दिया, और अब b की गुणा करेंगे z में तो b गुणा z, ठीक है। तो अब गुणा करके लिख देंगे, दोनों अलग अलग है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये भी a y आ जाएगा और ये a z, यहां पर आ जाएगा bx by और bz। बताइए बेटा, आया समझ में कि दो पद की हम 3 पद में कैसे गुणा करेंगे? यस सर। यस सर। चलिए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। यस सर। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा यहाँ पर कि अगर मैं करता हूँ 2 गुणा 3 या फिर मैं करता हूँ 3 गुणा 2, क्या दोनों का आंसर समान आएगा? Yes, sir. आंसर बराबर है, 2 तिया 6 और ये भी क्या है, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x गुणा y करते हैं या फिर y गुणा x करते हैं तो दोनों का आंसर बराबर आता है। x y और y x दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। Yes, sir. ऐसे ही हम बोल सकते हैं क्या कि अगर x प्लस वाई की गुणा हम करेंगे y प्लस 3 में, y माइनस 3 में, या फिर मैं क्या बोलूं कि y माइनस 3 की गुणा आप कर दीजिए x प्लस वाई में। मतलब आप उसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये है बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा कि 4x माइनस 2y प्लस के 3 की गुणा करनी है आपको माइनस के 2x प्लस के 3, ठीक है। तो मैंने तो आपको ये बताया कि 2 पद की गुणा 3 पद में, लेकिन यहाँ पर आ गया 3 पद की गुणा 2 पद में। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि मैं इसको पहले लिख लूंगा माइनस के 2x प्लस 3 और फिर इसकी गुणा करूंगा इसमें कि 4x माइनस 2y प्लस के 3, दोनों का आंसर बराबर आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अब तो सिंपल हमें क्या करना है, माइनस 2x की गुणा करना है, माइनस के 2x की गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये ब्रैकेट मैंने लिख दिया, 4x माइनस 2y और प्लस का 3। अब प्लस दिया हुआ है बीच में तो प्लस लगाया, और 3 की गुणा करेंगे आप फिर से इस ब्रैकेट के साथ, माइनस के 2y और प्लस का 3, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए कि माइनस के 2 की गुणा करना है आपको, माइनस के 2 गुणा 4x, माइनस 2x की गुणा करना है माइनस के 2y में, तो माइनस के 2x की गुणा करना है माइनस के 2y में, फिर से माइनस के 2x की गुणा करना है 3 में,
माइनस के 2x को गुणा करना है 3 में, तो माइनस के 2x गुणा 3। अब यहाँ पर 3 की गुणा करना है 4x में, 3 की गुणा करना है माइनस के 2y में, 3 की गुणा करना है 3 में। ठीक है, अब गुणा करके लिख दीजिए बेटा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8 माइनस का, और x की गुणा x में करते हैं तो x की घात 2 आएगा माइनस। अब फिर से 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये माइनस मिलकर बना देते हैं प्लस, तो प्लस का 4, और x की गुणा y में करेंगे तो xy। क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो आगे अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे कि 2 तिया 6 आ जाएगा माइनस के 6, और ये x। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3 चौक 12, 12x। अब इसकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो माइनस का 6y, और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या इसमें समान पद दिया हुआ है क्या कहीं पर? देखो x की घात 2 तो एक ही है बेटा, कहीं पर नहीं दिया हुआ। एक्स वाई बेटा एक ही दिया हुआ, कहीं नहीं दिया हुआ। लेकिन यहाँ पर x यहाँ पर दिया हुआ है, x यहाँ पर भी दिया हुआ है, और x यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना है या घटाना है? क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे या घटाएंगे? सर जोड़ेंगे। बेटा घटाएंगे। घटाएंगे सर, घटाएंगे। माइनस का घटाएंगे, निशान क्यों घटाएंगे? क्योंकि एक क्योंकि माइनस है एक प्लस है। माइनस होता है सर। वेरी गुड, घटाएंगे बेटा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और वो भी प्लस का बचेगा। क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी, तो 6x आ गया। ये माइनस का 6y और प्लस का 9। बताइए बेटा, क्या समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, Yes, sir. अगर समझ में आया यस है सर। तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। द्विपद की गुणा द्विपद में करना है, तो मैंने अभी 2-3 तरीके के क्वेश्चन आपको कराए हैं, वैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, तो मैं 1 मिनट के यस बाद सर। सेंड करने वाला हूं, तो उससे पहले आप है ना नोटबुक में सोल्व कर दीजिए। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ओके सर। चलिए, पोल अभी आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे पहले अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे, उसके बाद ही आप अपना है ना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर पोल ऑन नहीं हो रहा। वेट करेंगे आप, जब मैं पोल बंद करूंगा तो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए।
ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे अपना आंसर कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेरी गुड बेटा। तो इस तरीके से सभी बच्चे ना नोटबुक में सोल्व करेंगे, जैसे इस बच्चे ने सोल्व किया हुआ है, तो ऐसे ही सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करके आंसर दिखा सकते हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए अभी मैच कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो यहां पर मैंने क्या किया कि इसको गुणा करना है कि माइनस के 2y-1 की गुणा करना है आपको 2y + z। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, -2y की गुणा किया इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगाया और 1 की गुणा किया इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, +z। अब गुणा कर देंगे कि -2y की गुणा 2y में, माइनस के 2y की गुणा 2y में, फिर से -2y की गुणा z में, माइनस के 2y की गुणा z में, और यहाँ पर -1 की गुणा 2y में, -1 की गुणा 2y में करेंगे और फिर -1 की गुणा करेंगे z में, -1 गुणा z। कर दीजिए गुणा, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, माइनस का आ जाएगा, -4, और ये y की घात 2। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो -2, और y की गुणा z में करेंगे तो yz आएगा। यस सर। माइनस अब 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा और ये y, -2y, और ये आ गया बेटा -z। ठीक है, तो मतलब आपका जो उत्तर आ रहा है वो उत्तर आ रहा है ए ऑप्शन सही है बेटा। लेकिन काफी बच्चों ने बी ऑप्शन भी लगाया है, सी भी लगाया है, डी भी लगाया है। तो बेटा ध्यान से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत बच्चों का उत्तर गलत है, कम से कम 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर को गलत किया है ना। तो आधे से ज्यादा बच्चों का तो उत्तर ही गलत आ रहा है, यानी कि तुम्हारा रिजल्ट आना चाहिए 75% सही, लेकिन 75% गलत आ रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान से नोटबुक में सोल्व करने के बाद तब आपको आंसर करना है। अभी समझ में आ गया बेटा जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था ये कि कैसे आपको गुणा करना है। तो ऐसे आप गुणा करेंगे और ये ऑप्शन आपका आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका आंसर भी आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। तो नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे। हाँ, नोटबुक में सोल्व करेंगे, कर लीजिए पहले बेटा, कैमरा बंद करके नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर पोल नहीं आया अभी तक। हाँ बेटा बिल्कुल पोल आ जाएगा अभी। तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा। तो अब सब बच्चे अपना आंसर कर सकते हैं पोल सेक्शन। लेकिन ध्यान से, पहले जल्दीबाजी नहीं करना है, सभी बच्चों को अपना नोटबुक में सोल्व करना है क्वेश्चन, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी काफी कम बच्चों का उत्तर आया है मेरे पास। ध्यान से बेटा आंसर लगाना है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। पहले नोटबुक में सोल्व करना है, तब आपको आंसर लगाना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक। सभी बच्चों को आंसर करना है। क्या हुआ बेटा, इतने सारे बच्चे क्लास में हैं और अभी तक सिर्फ 8-9 बच्चों के ही उत्तर आए। क्या और बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या, आपके जो उत्तर नहीं आते? सब सर जी बच्चे कहने चलानो आओ है कहने सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 1 2 3। सवाल जवाब बताओ। क्या हुआ? रहने दे, छोड़ दे। 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था इसका आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसको पहले लिख सकते हैं आप कि माइनस के 2m प्लस n की गुणा आप कर सकते हैं m प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो अब गुणा कर दीजिए। माइनस के 2m की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो m प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस आ जाएगा और n की गुणा करेंगे। ठीक है, मास्टर जी बोल रहा हूँ।
बेटा ध्यान रखेंगे कि क्लास के दौरान है ना किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है आपका तो डाउट पूछ सकते हैं आप माइक ऑन करके, लेकिन डाउट नहीं है तो आपका माइक बंद रहना चाहिए। क्लास के दौरान इन बातों का ध्यान रखना है आपको। स्टार्टिंग में बोला जाता है आपका माइक और कैमरा बंद रहेगा पूरी क्लास के दौरान, ठीक है। जब आपको ओपन करने के लिए बोला जाता है तब आपको ओपन करना है। यस सर। तो अब क्या करेंगे, n से आपको गुणा करना है, m प्लस n माइनस 1 कर दीजिए गुणा आप, कि माइनस के 2m की गुणा करेंगे, माइनस के 2m की गुणा करना है m में, और फिर सर से स्क्रीन माइनस। नहीं दिख रही। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। दिख रही है सर। यस सर। तो एक काम करेंगे, जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो है ना रेज ऑन कर लेंगे क्लास को। यस सर दिख रही है सर। तो यहाँ पर -2m की गुणा करेंगे, -2m की गुणा करना है n में, और फिर से -2m की गुणा करेंगे -1 में, माइनस के 2m गुणा -1। अब आपको गुणा करना है, n की गुणा करना है m में, तो ये कर दिया मैंने n की गुणा m में, और फिर n की गुणा करेंगे आप n में, n की गुणा कर दिया n में, और फिर n की गुणा करेंगे -1 में, तो -1 गुणा n। चलिए अब गुणा करके लिखेंगे, यहाँ पर तो आ जाएगा बेटा ये -2m, -2m की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा क्या -2, और m और n की गुणा करेंगे तो mn आ जाएगा। यहाँ पर -2 की गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा और m आ जाएगा। तो ये तो आ गया बेटा गुणा करने के बाद। अब इनकी गुणा अगर करेंगे तो n m की गुणा करेंगे तो आ जाएगा mn, और n की गुणा n में करेंगे तो घातों को जोड़ दिया जाता है, तो मतलब क्या होगा n की घात 2 और ये माइनस का n, ये आया है आपके पास, ठीक है, माइनस का n। अब यहाँ पर हमें सोल्व करना है इसको कि जो भी यहाँ पर समान पद हैं उनको एक साथ जोड़ना है और घटाना है। जैसे m की घात 2 तो एक ही है बेटा, लेकिन mn यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, mn यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो माइनस के 2mn में से प्लस का 1mn जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के यस सर। 2 माइनस का mn बचेगा, एक माइनस का mn बचेगा। बाकी सभी को ऐसे ही लिख देंगे, ये प्लस का 2m, ये प्लस का n की घात 2 और ये माइनस का n। तो देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है। लेकिन 90%, 90 to 95% बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया, मतलब इतने बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। आप ये जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये 2 क्लास से लगातार क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। आज भी जब हमने रिवाइज करा तो रिवाइज में भी मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे आपको कराए, और उसके बाद भी है ना सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं जिनका उत्तर सही आ रहा है, जिनका उत्तर डी आ रहा है। क्या हुआ बेटा, क्या समझ में नहीं आया आपको कि आपके है ना उत्तर गलत आ रहे हैं बार बार? सर हमारा ठीक है। बताइए, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस अगर आएगा तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप प्रॉपर तरीके से क्लास को नहीं ले रहे, है ना। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, वो बस आप देख रहे हैं, खुद से आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना लिख कर देख रहे हैं, ना क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बस डायरेक्ट आंसर लगा रहे हैं। तुक्का लगा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन बड़ा था तो क्या हुआ, बड़े क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना आपको 3-4, तो वैसे ही आपको करना है सेम। चलिए बेटा आगे ध्यान देंगे कि टॉपिक को जो पढ़ाया जाता है आपको टॉपिक, उसको आपको है ना करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको है ना आपके बिना करे आपको टॉपिक आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। बिना करे बेटा कुछ नहीं होता है, जब तक करेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आ रहा है आपका, ना कि बी ऑप्शन आ रहा है, सभी बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं। आगे आ जाएंगे आप।
चलिए आज के टॉपिक को पढ़ेंगे, और आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, ये हमने पढ़ लिया है टॉपिक, है ना, बीजीय व्यंजकों के गुणन, द्विपदी का त्रिपदी से गुणन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, नहीं ये अभी पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा है, अच्छा हाँ पढ़ लिया ये तो टॉपिक। अब इस वाले टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक क्या है बेटा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद की बात करेंगे अब। नया टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे, अगर कोई भी डाउट रहे या कुछ समझ में ना आए तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो एक चर वाले बहुपद में ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए, एक चर वाले बहुपद होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुपद पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। क्या कोई बच्चा बताएगा कि बहुपद क्या होता है? जिसमें एक से अधिक पद हो। जिसमें एक से अधिक पद हो। इसमें मैंने आपको बताया था बहुपद के बारे में क्या, कि इसमें एक तो चर होगा और चर की जो घात होगी वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। ज्यादा पद हो। ठीक है, अधिक पद हो। जिसमें एक से ज्यादा एक से ज्यादा अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। बेटा ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे। बहुपद में मैंने आपको बताया था कि हमेशा, ये मेन पॉइंट है इसका, इस पॉइंट को याद रखना है कि इसकी जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। चर की जो घात होगी वो क्या होगी बेटा, एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो एक से ज्यादा पद तो यहां पर भी है, जैसे मैंने लिखा 3x की घात 3/2 प्लस के 1, एक से ज्यादा पद यहां पर भी है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यहां पर जो चर की घात आ रही है वो चर की घात है 3/2, और 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये कम से कम मैंने 10 बार आपको क्लास में बता दिया होगा, 10 बार मैंने कम से कम ये लिखकर आपको बताया है कि बहुपद में चर की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या। क्या समझ में आ गया है अभी ये सभी बच्चों को? यस सर। क्या होते हैं बहुपद? जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी उसको बहुपद बोलेंगे। चलिए आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 7x की घात 4 माइनस के 3x की घात 3 प्लस के x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है क्या ये एक बहुपद है, बहुपद है या नहीं है? यस सर। है सर ये बहुपद। ये बहुपद होगा। क्यों होगा बहुपद? क्योंकि यहाँ पर जो घात दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है 4 3 और यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो 4 3 1 पूर्ण संख्या होती है। ये तीनों के तीनों पूर्ण संख्या है, और ये अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब ये बहुपद होगा। क्या आ गया है समझ में अभी? यस सर। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर लिखा 7x की घात 3/2 प्लस 5x की घात 3 और प्लस 6x की घात 9। तो बताइए क्या ये एक बहुपद होगा? नो सर। नहीं होगा। नो सर। तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3/2 आ गया है, ये बहुपद नहीं है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा वर्गमूल x प्लस 3 y प्लस 3। तो बताइए क्या ये बहुपद होगा? नहीं सर। नहीं। ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि जब भी वर्गमूल आ जा रहा है तो वो बहुपद नहीं होता। अगर डिवाइड में भी आ जाता है हमारे पास तो ये भी बहुपद नहीं होता। ठीक है, अगर बटे में आ रहा है तो भी बहुपद नहीं होगा, वर्गमूल में आ रहा है तो भी बहुपद नहीं होगा, बटे में घात आ रही है तो भी नहीं होगा, पॉइंट में घात आ रही है नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे बहुपद नहीं होते। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक चर वाला बहुपद। क्या चर पता है बेटा आपको क्या होते हैं चर? क्या चर पता है बेटा सभी बच्चों को कि चर क्या होते हैं? यस सर। बताइए क्या होते हैं चर, कोई बच्चा बताएगा? एक्स वाई जेड। के ऊपर होते हैं सर एक्स वाई जेड।
X squared 2. XYZ. एक्स वाई जेड। बेटा चर को मैंने बताया था आपको, जिसका मान बदलता रहता है उसको चर बोला जाता है ना, जिसका मान क्या होता है, बदलता है। और उसको हम यूजुअली एक्स वाई जेड पी क्यू आर इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। तो मतलब पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो बहुपद है या नहीं है, और उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कितने चर दिए हुए हैं। अगर एक चर दिया हुआ है तो एक चर वाला बहुपद होगा, दो चर दिए हुए हैं तो दो चर वाला बहुपद होगा। दो तो चार पहले ऐसे। ये बताइए मेरे को आप, क्या ये एक बहुपद है? यस सर। Yes, sir. यस, ये एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर घात आ रही है 2 और यहाँ पर घात आ गई है 1। तो 2 और 1 पूर्ण संख्या होते हैं। क्या होते हैं अच्छा। बेटा? ये पूर्ण संख्या। और अगर पूर्ण संख्या होते हैं तो ये एक बहुपद होगा। तो ये एक बहुपद है। लेकिन अब आपको बताना है कि ये कैसा बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है या दो चर वाला बहुपद है? दो चार वाला। दो चार वाला। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, कितने चर वाला बहुपद है ये? दो चार वाला। दो. दो। अब ध्यान देंगे बेटा, अब ध्यान से समझेंगे। आप, मैंने बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वर्ड्स होते हैं टोटल? 26. 26। कितने होते हैं? 26. R S T U V W X Y Z, है ना? ये होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर 26 है टोटल। तो इन 26 में से वहां पर कितने कितने इंग्लिश अल्फाबेट आए हैं? एक आया है। बेटा अब भी किसी बच्चे ने 2 बोला है। बेटा बताइए कौन से दो अल्फाबेट आए हैं, बताइए। अगर 2 अल्फाबेट आए हैं तो बताइए कौन कौन से 2 अल्फाबेट आए हैं यहाँ पर? एक ही आया सर। एक ही आया है ना? यस सर। तो ये एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, ये कैसा है बेटा? एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद। तो ऐसे आपको चेक करना है, ये नहीं देखना कि यहाँ पर भी चर दिया है यहाँ पर भी चर दिया है तो 2 हो गए, ऐसे नहीं देखना है। ठीक है, आपको देखना है कि अलग अलग कितने हैं। जैसे मैंने लिखा 4x की घात 3 प्लस 4y और माइनस के 5z प्लस 8। अब बताइए, पहले बताइए क्या ये बहुपद है? यस सर। ये बहुपद होगा क्योंकि 3 आ रहा है, 1 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो तीनों, ये घात जो है ये पूर्ण संख्या होती है, और ये अगर पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन कितने चर वाला बहुपद है? 3। 3 चर वाला, 1 2 3। तो 3 चर वाला बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अब माइक बंद कर देंगे बेटा और ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए कि 2x + 5। तो बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस सर। Yes, एक चार sir. वाला। एक चर वाला बहुपद है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बहुपद, वो देखना है आपको कि वो बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद तो है ये, क्योंकि 1 आ रहा है और 1 तो पूर्ण संख्या होता है, तो ये बहुपद है। और कैसा बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है। देखो लिखा भी गया है, इस बहुपद में केवल एक ही चर है x, तो इसको बोला जाता है एक चर वाला बहुपद। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है वो बताने हैं। बताइए इसमें कितने चर दिख रहे हैं आपको? एक। एक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक चर। यहाँ पर कितने चर दिख रहे हैं आपको? 3। 3। यहाँ पर कितने चर दिख रहे हैं आपको? 2। फिर से 2 आ गए। एक। एक सर एक. बेटा ध्यान से देखना है, अगर ऐसे जल्दीबाजी करेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। फिर सर एक है। एक ही चर है यहाँ पर। एक
तो अब बताना है कि ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, बताइए। ये एक चर वाला बहुपद है, ये वाला नहीं है एक चर वाला बहुपद, क्योंकि यहाँ पर 3 चर आ रहे हैं, और ये भी एक Yes, चर sir. वाला बहुपद है। बताइए ये कितने चर वाला बहुपद है? नहीं है सर, ये बहुपद ये नहीं है। सर बहुपद नहीं है ये। ये बहुपद ही नहीं है। वेरी गुड, ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि एक चर वाला है, 2 चर वाला है। क्या माइक कौन है? किसी बच्चे का माइक बंद करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले यही चेक करना है कि बहुपद है या नहीं। अगर नहीं है बहुपद तो वहीं पर कैंसिल कर दीजिए। हम नहीं बता पाएंगे कि वो एक चर वाला है, 2 चर वाला है। चलिए आगे आ जाते हैं हम। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो जो बहुपद नहीं है वहां पर टिक करना है। चलिए पोल अभी आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक चर वाला बहुपद नहीं है, उस पर टिक करना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। बाकी सभी बच्चों को भी कर आंसर दो। करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब बेटा कुछ बच्चे ये ऑप्शन लगा रहे हैं ABC, अब खुद से देखकर यहाँ पर बताइए। यहाँ पर x दिया हुआ है तो ये एक बहुपद भी है, क्योंकि घात दिया हुआ है 2 और 1, तो ये बहुपद भी है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चर आ रहा है, तो ये तो एक चर वाला बहुपद है ना। ऐसे ही ये भी एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि एक चर आ रहा है और घात 3 आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये भी एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि z आ रहा है, बस एक चर है, और घात दिया हुआ है 10 और 7 जो कि पूर्ण संख्या है। लेकिन जब हम d की बात करते हैं तो ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल t आ रहा है। ये बहुपद नहीं है तो एक चर वाला बहुपद भी नहीं होगा, तो मतलब डी ऑप्शन आपका आएगा। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने ABC आंसर लगाए हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखना है आपको, तो ये तो बहुपद है ही नहीं, और ये जब बहुपद नहीं है तो ये एक चर वाला बहुपद भी नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पर बताना है कि जो एक चर वाला बहुपद है वो कौन सा है। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे।
ध्यान से आंसर करेंगे बेटा, मैंने सब चीजें आपको बताया हुआ है, सर पोल तो नहीं आया। इसलिए सभी बच्चे ना आंसर ठीक से, पोल सर, आ पोल ऑन जाएगा कर अभी दो। आपके पास, पोल आ गया होगा तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में हैं सब बच्चे आंसर करेंगे। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। कर दिया जिन सांप बच्चों ने लग गए को कर दिया। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन बाकी बच्चों को भी आंसर कर देना है। कर दिया। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो देखेंगे यहाँ पर, तो कुछ बच्चे अब भी है ना गलत आंसर लगा रहे हैं। बोला गया है कि वर्गमूल वाला है ना बहुपद नहीं होता है, और फिर भी आप है ना ए ही आंसर लगाए जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ए ही आंसर लगाए जा रहे हैं। बेटा क्या प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर वर्गमूल दिया हुआ है, और वर्गमूल दिया हुआ है तो ये तो बहुपद नहीं होगा। बटे वाले भी मैंने बोला था कि आपको अगर बटे में आ जाते हैं तो वो भी बहुपद नहीं होता है, फिर भी आप इन दोनों को ही आंसर लगा रहे हैं। सी है सर, सी। यहाँ देखेंगे सी ऑप्शन दिख रहा है आपको कि यहाँ पर घात 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, और 3 और 1 कहाँ से लिया जाता है, पूर्ण संख्या में से लिया जाता है। और ये घात अगर पूर्ण संख्या है तो ये एक बहुपद होगा, और क्योंकि यहाँ पर एक ही तो चर आ रहा है तो ये एक चर वाला बहुपद है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे ने ए आंसर लगाया है, बी आंसर लगाया है, बेटा ये तो होते ही नहीं है, ये तो मैं मना ही कर रहा हूँ ना कि वर्गमूल वाले बहुपद नहीं होते। चलिए अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को। बेटा किसी बच्चे का माइक को बंद करेंगे, क्या यहाँ तक समझ में आया है सबको? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो ये है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। बहुपद की घात की बात करेंगे कि बहुपद की घात होती क्या है। तो बहुपद तो आपको पता है ना कि बहुपद क्या होता है, कि जिसमें जो चर होता है उसकी जो घात होगी वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या होगी। तो जैसे मैंने लिखा 4x की घात 8 प्लस 3x की घात 2 प्लस के 3x की घात 5, क्या ये एक बहुपद है? बताइए सर क्या ये एक बहुपद होगा? यस सर। तो ये एक बहुपद होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की जो घात है वो 8 है, 2 है और 5 है, और ये तीनों घातें कहाँ से ली जाती है? पूर्ण संख्या में से। तो इसका मतलब ये एक बहुपद है। अब बहुपद की घात का क्या मतलब होगा कि यहाँ पर जो चर दिया है, चर जो दिया है उसकी अधिकतम घात क्या है। यहाँ पर तो इसकी घात है 8, इसकी घात है 2 और इसकी घात है 5। तो जो भी अधिकतम घात होगी उसी को घात बोला जाता है। बताइए अधिकतम घात कितनी है बेटा? इसमें अधिकतम घात कितनी है? 8। तो इसकी जो घात हो जाएगी, बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात वो 8 हो जाएगी। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बेटा? 8। तो इतना देखना है, इतना चेक करना है कि जो भी अधिकतम है, जो बड़ी घात है, वो ही उस बहुपद की घात हो जाती है। देखो यही लिखा गया कि एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। तो जो भी चर की अधिकतम घात होगी उसी को बोला जाता है बहुपद की घात। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। तो बताइए बहुपद की घात क्या होगी? x की घात 2।
बहुपद की घात कितनी होगी बेटा? दो 2। जैसे मैंने पूछा आपसे कि 5x की घात 9 या 8 माइनस के 2 x की घात 5 और प्लस के 3, बताइए बहुपद की घात कितनी होगी? 8। 8 होगी। ठीक है, क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। घात कितनी होगी? 8 होगी। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया इस बहुपद में चर x है और जिसकी अधिकतम घात 2 है। ठीक है बेटा, तो इसके जो क्वेश्चन है ना, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो सभी बच्चे ओके सर। इस टॉपिक को है ना रिवाइज कर लेंगे, और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे।